तो चलो शुरू करेंगे। अब कौन सी एक्सरसाइज शुरू करनी है? 3.4 क्या है इसमें? अलजेब्रिक मेथड से यानी कि एलिमिनेशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने हैं। देखो एक बार रिकैप करता हूं मैं, पढ़ा क्या है। देखो 3.1 में आए थे हम, ठीक है। क्या किया था वहां पे? ग्राफ बनाना सीखा था सिर्फ, ठीक है। ग्राफ बनाना सीख लिया, ठीक है। ग्राफ बनाना सीख लिया। क्या सीखा था ग्राफ में? कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सबसे पहले तो हमें ये पता था लीनियर इक्वेशन के ग्राफ में हमेशा क्या आएगी? स्ट्रेट लाइन आएगी, चाहे वो कैसे भी आए, ठीक है। फिर 3.2 में हमने क्या सीखा था? ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करना, सही बात है। वहां पे हमने ये देखा कि तीन ही तरह की पॉसिबिलिटीज हैं। या तो लाइन कैसी आएंगी? पैरेलल, इंटरसेक्टिंग आएगी, ठीक है। या फिर कोइंसाइड करेगी एक दूसरे को, या फिर पैरेलल आएंगी। ये तीन तरह की पॉसिबिलिटीज थी लाइन की। तो हमें एक बार जब नेचर ऑफ लाइन पता चल गया, ठीक है, तो वहां से हम क्या निकाल सकते थे कि इनका नेचर ऑफ सॉल्यूशन किस तरह का होगा, है ना। नेचर ऑफ सॉल्यूशन किस तरह का होगा, यानी कि इसमें क्या सॉल्यूशन होता था? वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होता था? मैनी सॉल्यूशन, मैनी। इसमें क्या होता था? नो। यानी कि कॉमन सॉल्यूशन। दो लीनियर इक्वेशन है, पेयर है, उनमें इसमें तो सिर्फ उन दोनों का एक सॉल्यूशन, इसमें उनके बहुत सारे, और इसमें उन दोनों लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ये सीखा था अभी तक, ठीक है ना। यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज थी। तो इन दोनों केस में तो हम क्या कहते हैं कि सॉल्यूशन कैसा है, सॉरी नेचर। देखो सबसे पहले हमने क्या सीखा? नेचर ऑफ लाइन फाइंड करना, फिर नेचर ऑफ सॉल्यूशन। मैं थोड़ा साफ साफ लिखूं, इसमें क्या था? यूनिक। देखो मैं साफ साफ लिखता हूं। सबसे पहले हमें क्या पता चला ग्राफिकल मेथड से कि ये तीन तरह की पॉसिबिलिटीज होगी। देखो सबसे पहले हमें क्या पता चला? पॉसिबिलिटीज कितने तरह की होगी? तीन तरह की। उसके बाद हमें क्या पता चला? नेचर ऑफ लाइंस पता चला। कितने तरह का था? तीन तरह का। उसके बाद क्या पता चला? नेचर ऑफ सॉल्यूशन, वो भी कितने तरह का था? तीन तरह का। उसके बाद क्या पता चला? नेचर ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो भी कितने तरह का था? तीन नहीं, एक दो तरह का। कैसा? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना। ये दो तो कैसे थे? कंसिस्टेंट। और ये किस तरह का था? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, यानी कि दोनों के बीच में कोई, देखो आप एक स्कूल में पढ़ते हो, दूसरा बच्चा एक स्कूल में पढ़ता है, ठीक है। आप और उसके बीच में कंसिस्टेंसी क्या है? अगर आप सेम क्लास में पढ़ते हो, लेकिन अगर वो 8th में आप 10th में हो, तो आपके और उसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है ना पढ़ाई सेम ना कुछ सेम, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में भी ऐसा ही है, ये अलग जा रहा है बिल्कुल, ये अलग है, इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, तो इनकंसिस्टेंट। ये पढ़ा अभी तक। फिर उसके बाद हमने एक शॉर्ट मेथड देखा था, किस तरह से हम कांस्टेंट से a1/a2, b1/b2, c1/c2 से किस तरह से तीन कंडीशन होती थी, वहां से हम क्या निकाल लेते थे? डायरेक्टली ये नेचर ऑफ लाइन बता देते थे, नेचर ऑफ सॉल्यूशन बता देते थे, है ना, नेचर ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बता देते थे। लेकिन हमें एग्जैक्ट अगर वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं, यानी कि सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, तो फिर हमें ग्राफिकल मेथड यूज करना पड़ता था। हम ग्राफ बनाते थे, ग्राफ खींचते थे, वो सब करते थे, कॉमन सॉल्यूशन देखते थे। यहां तक हमने अच्छे से पढ़ा है एक चीज को, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। उसके बाद हम किस पे स्विच कर गए? अलजेब्रिक मेथड में। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा उसमें? सब्स्टिट्यूशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी तीन पॉसिबिलिटीज थी। क्या? आपको या तो x और y की वैल्यू फाइंड कर जाओगे आप, ठीक है ना। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी उसमें कि दोनों तरफ क्या आ जाते थे? कांस्टेंट। तो जब दोनों तरफ कांस्टेंट आ जाते थे तो आप क्या कहते थे इस केस में कि जो इक्वेशन दी हुई है वो कैसी है? ट्रू है। और इस केस में उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है ना। और अगर एक साइड भी अगर जीरो आ जाता था तो हम क्या कहते थे कि स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, झूठी है, गलत है। और इस केस में कितने सॉल्यूशन होंगे? नो कॉमन सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन, है ना। देखो यहां भी तीन पॉसिबिलिटीज बनी, या तो x और y की वैल्यू फाइंड कर जाते थे हम, यस सर, या फिर दोनों तरफ कांस्टेंट आ जाते थे,
यस सर। तो इस केस में हम क्या कहते थे कि स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। और लीनियर पेयर जो इक्वेशंस के जो पेयर है उनके पास कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, बहुत सारे, है ना। और इस केस में हम क्या कहते थे कि स्टेटमेंट फॉल्स है, दोनों जो इक्वेशन है उनके पास एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। देख रहे हो आप, 3-3 की जो सीरीज है, ग्राफिकल मेथड में भी वही थी और अलजेब्रिक मेथड में भी वही है, लेकिन यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना है कि ग्राफिकल मेथड से ये टाइम कम कंज्यूम करते हैं, इसमें जल्दी से निकाल देते हैं। अब देखो, अब हम किस पे पहुंच गए, ये सब्स्टिट्यूशन का था। अब हम दूसरा कौन सा शुरू कर रहे हैं, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में भी 3 तरह की पॉसिबिलिटीज होंगी, ठीक है। फर्स्ट क्या, या तो आप एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके दूसरे की वैल्यू निकाल लोगे, दूसरे को फिर किसी इक्वेशन में पुट करके दूसरे की भी निकाल लोगे, ये कंडीशन होगी। दूसरी क्या होगी, फिर यही आपके पास दोनों तरफ क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाए। तो इस केस में आप क्या कहेंगे कि इक्वेशन या स्टेटमेंट कैसी है, ट्रू है। और जो पेयर है लीनियर इक्वेशंस के, उनके पास कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। अगर एक तरफ भी 0 हो जाता है तो आप क्या कहेंगे कि स्टेटमेंट है जो वो लाई है, यानी कि फॉल्स है। तो इस केस में जो पेयर है लीनियर इक्वेशंस का, उनके पास एक भी सॉल्यूशन कॉमन नहीं होगा। तो अभी तक हमने यहां तक पढ़ लिया है, ठीक है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। देखो इसमें हम क्या करते हैं, देखो इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे और फिर उन दोनों की वैल्यूज निकालेंगे। किस तरह से करेंगे वो हम आगे देखते हैं। तो देखो एक एग्जांपल, देखो एग्जांपल नंबर 12 है ये, ठीक है। देखो क्या है, 2x plus 3y 3y is equal to 8 एंड 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। ये हमारे पास दो इक्वेशन है, यानी कि पेयर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। किससे सोल्व करना है, बाय एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी एक वेरिएबल को सेम हटा देते हैं। हटाएंगे कैसे, देखो अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों, इनको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। इसको तो कितने से किया, 2 से, इसको 1 से। अब क्या करूं, सब्स्टिट्यूट क्या कर दूं, साइन चेंज। एक मिनट यार, साइन चेंज ऐसे थोड़ी। अब मैं क्या करता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 3, इसको 4 मान लेता हूं। अब मैं क्या कहता हूं कि इक्वेशन नंबर 3 में से किसको माइनस कर दो, 4 को। तो जब हम माइनस करते हैं तो साइन चेंज होते, पता है हमें। तो देखो एक वेरिएबल क्या हो गया, खत्म हो गया, और यहाँ पे ये भी 0 हो गया। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा, 17 में से एक साइड क्या बचा, 0, और दूसरी साइड क्या बचा, 9। ठीक है। अब यहां से हमने क्या देखा था, हाँ जो भी आएगा, 16 में से 7 चला गया, 9 आएगा, ठीक है। देखो अब यहां से हमें क्या सीखने को मिला, एक साइड 0 हो गया, यानी कि इक्वेशन कैसी है, फॉल्स है, यानी कि स्टेटमेंट फॉल्स है। जब ये केस आ जाएगा तो इस केस में क्या कहेंगे कि इस पेयर के पास एक भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। अब मेरी बात सुनो, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 8, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7, ये दो इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ 15 करता हूं। अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर से यहाँ 4x हो जाएगा, और हम माइनस करेंगे तो 4 खत्म हो जाएगा। 4 को छोड़ो, हम इसको भी तो कर सकते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15, और माइनस कर दूं तो फिर y खत्म हो जाएगा। तो हम दोनों में से एक वेरिएबल को इस तरह से हटाने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके इस तरह का बना लेंगे कि दूसरी इक्वेशन में भी उस वेरिएबल की सेम वैल्यू हो। अब कोई एग्जांपल बताओ मेरे को। एग्जांपल, हाँ जी बताइए। देखो फर्स्ट शुरू करें। यस सर।
x plus y is equal to 5. 2x minus 3y is equal to 4. बताइए 2x plus y x प्लस y is equal to 5. इज इक्वल टू में 5, 2x minus 3y 2x माइनस 3y. इज इक्वल टू में 4। ये 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है। अब First इधर का देखो, first नोट part. नोट डाउन मत करो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड इक्वेशन मान लिया, सारे नोट डाउन नहीं करेंगे, एक बार बोल दिया तो ठीक है। अब देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से 2 से, तो कर दो 2x plus 2y मल्टीप्लाई by 2 इक्वेशन 1 बाय 2 2 कर दो, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. 10 एंड सेकंड को Done, sir. एंड सेकंड बाय 1, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब क्या करें, इसको इक्वेशन नंबर 3, इसको 4। अब क्या कहें, Taking elimination. सब्स्टिट्यूट, Elimination. जो सिखा रहा हूं पहले वो सीखिए, क्या कहेंगे, Substitute. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3. इक्वेशन 3 करो, या साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा या प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। Yes, sir. ये बताओ कितना हुआ, 5y 5y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 बाय 5. 5। या अब इस y की वैल्यू को किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, x प्लस 6 बाय 5 इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 6 बाय 5, तो x इज इक्वल टू 25 माइनस 6 बाय 5, तो x इज इक्वल टू 19 बाय 5। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। इस तरह से हम इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नोट डाउन करो। देखो, इससे पहले कि हम एक्सरसाइज की तरफ चले, अभी तो मैंने आपको वैसे ही एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखाया एलिमिनेशन मेथड से, उससे पहले हम है ना एग्जाम्पल नंबर 13 को करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पढ़ो, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर obtained बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। क्या कह रहा है, देखो कोई 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, उनको अगर क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो कितना आएगा 66। अगर उनकी डिजिट्स को रिवर्स कर दें, यानी कि ए बी और ए बी है, यहाँ पे क्या कर दें इनको, बी ए बी ए, B और B है। हाँ इस तरह से रिवर्स कर देना, ठीक है। क्या हो जाएगा, फिर भी क्या आएगा 66 66 आएगा। ठीक है, ये कह रहा है ये, ठीक है, इतना समझ में आया। आगे देखो, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, क्या कह रहा है कि ऐसा नंबर है कि अगर उसकी जो 10th प्लेस पे है उसमें से अगर जो 1 प्लेस यानी कि यूनिट प्लेस पे है उनको माइनस कर दे तो क्या आएगा, 2 आएगा, यानी उनकी डिजिट्स का डिफरेंस, डिजिट्स का डिफरेंस देखो, जैसे क्या है 64 है, इनके डिजिट का डिफरेंस बताओ, 6 माइनस 4 कितना है 2, 86 है, इनके डिजिट्स का डिफरेंस बताओ, 8 माइनस 6 कितना है 2। समझ में आया, यानी कि डिजिट्स का डिफरेंस कितना दे रखा है 2। ठीक है, फाइंड द नंबर हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, बताओ कि ऐसे कितने नंबर यहां पे होंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर को लिखते कैसे हैं। देखो, मान लो हमारे पास 28 है, ठीक है, 28 है हमारे पास क्या है 28। तो ये जो प्लेस है उसको क्या बोलते हैं, यूनिट प्लेस या 1 प्लेस, और इसको क्या बोलते हैं 10th प्लेस, है ना। यस सर, 10th प्लेस बोलते हैं ना, Yes, और sir. इसको यूनिट प्लेस। ठीक है, अब देखो इस 28 को ऐसे लिख सकता हूं, 10 इंटू 2 प्लस 8, 28 है ना ये, कोई भी 2 डिजिट नंबर को इस तरह से लिख सकता हूं ना। यस सर। ठीक है, तो वो यही कह रहा है कि हमारे पास कोई 2 डिजिट नंबर है, तो हमने मान लिया कि लेट x बी द 10th प्लेस टर्म, ठीक है, और लेट y बी द यूनिट प्लेस टर्म।
यूनिट प्लेस टर्म। तो लिखेंगे कैसे देखो, 2 डिजिट को 10 से करते हैं ना, तो 10x प्लस वाई, ऐसे लिखा। इतना समझ आया? देखो अब क्या कह रहा है, रिवर्सिंग द डिजिट्स। देखो ये 28 है, ठीक है, इसकी ये अभी 10th प्लेस पे क्या है 2 है, और यूनिट प्लेस पे क्या है 8 है। अब देखो इसको रिवर्स करो, अब 10th प्लेस पे क्या आ गया, जो पहले यूनिट प्लेस पे था वो कहां गया 10th प्लेस पे, और जो 10th प्लेस पे था वो कहां चला गया यूनिट प्लेस पे। तो इसको कैसे लिखूंगा अब, 10 इंटू 8 प्लस 2। तो देखो अगर मैं इसको x मानता 10th प्लेस वाले को, है ना, x, और इस यूनिट प्लेस वाले को क्या मानता y, ठीक है। और अब क्या हुआ कि ये यूनिट प्लेस वाला कहां पे चला गया 10th प्लेस पे, तो यहां पे क्या आएगा y, और ये x, यानी कि रिवर्स हो गया। ये समझे ये बात? तो इसने कहा कि रिवर्स कर दो अगर उनको, तो उनका सम कितना आएगा। तो देखो पहले जो 10th प्लेस पे था वो कहां चला गया, देखो 10th प्लेस पे क्या था पहले 2, वो कहां चला गया यूनिट प्लेस पे, और जो यूनिट प्लेस पे था वो कहां गया 10th प्लेस पे। समझ आ गया? तो लेट x बी द 10th प्लेस। तो यहां पे कोई नंबर है, देखो x y, x किस पे है 10th प्लेस पे, y किस पे है यूनिट प्लेस पे। तो करें 10x प्लस वाई, कोई 2 डिजिट नंबर आएगा। 66। अब इसको रिवर्स कर दिया तो क्या हुआ, y x हो गया। अब 10th प्लेस पे कौन सा है y, अब 10th प्लेस पे कौन सा है y, तो क्या लिखेंगे 10y, और x कौन से पे 1 पे, इस तरह से लिखेंगे। अब इनका सम बोल रहा है, इनका सम 10y प्लस x इज इक्वल टू 66। ये एक कंडीशन है, समझ में आया ना, ये कंडीशन है। अब आप इसको सोल्व करो, इस इक्वेशन को देखो, 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x इज इक्वल टू 66। 10y x 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 66। 11 से डिवाइड कर दो तो x प्लस y इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन नंबर 1 आई। अब क्या कह रहा देखो, वी आर ऑल्सो गिवन दैट डिजिट डिफर बाय 2, यानी कि जो 10th पे है और जो 1s पे है उसके बीच का डिफरेंस डिजिट का कितना है 2, और अगर उनको रिवर्स कर दे तब भी कितना आएगा 2, तब भी कितना आएगा 2। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 माना, इसको 2 माना, इसको 3 माना। देखो तो हमारे पास ये 3 इक्वेशन आ गई। आई कैसे है वो मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। ये 3 इक्वेशन आ गई ना हमारे पास, तो पहले हम किसको सोल्व करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को, फिर किसको सोल्व करेंगे फर्स्ट और थर्ड को। तो पहले किसको सोल्व करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करेंगे। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। तो इसको मैं यही लिख लेता हूं, y माइनस एक्स या फिर माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये फर्स्ट, ये थर्ड, ठीक है। यस सर। 2 इक्वेशन है ना। यस सर। अब देखो ऐड कर दो इन दोनों को, तो ये कैंसिल हो गया, 2y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 आ गया। अब y इज इक्वल टू 4 को किस में रखो, इक्वेशन नंबर थर्ड में रखो, या इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखो, हाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखो। 2y x प्लस 4 इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू कितनी आई 2 एंड y की वैल्यू कितनी आई 4, ठीक है। अब अगर फर्स्ट और किसको सोल्व करें, सेकंड को, फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करो। ये तो कर दिया फर्स्ट और सेकंड का, तो फर्स्ट और सेकंड को किया ये मैंने। यस सर। अच्छा फर्स्ट और सेकंड को कर दिया यार मैंने, है ना। यस सर। अरे माइनस एक्स है भाई, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, थर्ड को करा है, थर्ड को। अब सेकंड को करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इनको भी ऐड कर दो तो ये हट जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 4, ठीक है ना, x इज इक्वल टू 4, और इस 4 को किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो x कितना आया 4 प्लस y इज इक्वल टू 6,
तो y कितना आया 2। ठीक है, इस तरह से हम इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। समझ में आया आपको? यस सर। जब हमने फर्स्ट और थर्ड को सोल्व किया तो क्या आया, x की वैल्यू 2i और y की 4। जब फर्स्ट और सेकंड को सोल्व किया, फर्स्ट और सेकंड x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 2। तो ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? नोट डाउन करो। तो देखो एग्जाम्पल भी कर लिया हमने, अब 3.4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की इक्वेशन बताओ क्या है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड ये हो तो गया भैया 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये कौन से मेथड से, तो मैंने करा दिया। कौन से मेथड से कराया? एलिमिनेशन से। सब्स्टिट्यूशन से भी तो कर सकते हैं ना। वो देखो फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड। फर्स्ट से बताओ क्यों। देखो x की वैल्यू क्या आनी थी, x इज इक्वल टू 5 माइनस y, और हमने क्या पुट करी, y माइनस 5। ठीक है, तो ये इक्वेशन थर्ड है। यहां से क्या, अब इस इक्वेशन को थर्ड को किस में पुट करो, सेकंड में। पुट वैल्यू ऑफ थर्ड इन सेकंड, पुट करो 2 5 माइनस y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 10 माइनस 5y इज इक्वल टू 4 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 6 और y इज इक्वल टू 6 बाय 5। अब सही है? यस सर। y इज इक्वल टू 6 बाय 5। अब ये 6 बाय 5 कहां पुट करो, y इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर थर्ड, इसको फोर्थ मान लो। पुट वैल्यू ऑफ 4 इन 3, क्या होएगा, x माइनस 5 माइनस 6 बाय 5। x इज इक्वल टू 25 माइनस 6 बाय 5, x इज इक्वल टू 19 बाय 5, ये होगा। ठीक है, अब ये कौन से मेथड से किया हमने, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। पहले कौन से मेथड से किया, एलिमिनेशन मेथड से। तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैंने बहुत सवाल आपको कराए हैं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप लोग खुद भी कर सकते हैं। मैं कौन से मेथड से कराऊंगा, एलिमिनेशन मेथड से। आपको दिक्कत होती है तो फिर आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये कौन सा है, 3.4 के एक्सरसाइज, सॉरी एक्सरसाइज 3.4 के फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। तो पहले कौन से करेंगे, एलिमिनेशन। देखो मैं करा रहा हूं सब्स्टिट्यूशन भी, क्योंकि कई बच्चे को फिर है ना प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो पूछेंगे नहीं तो फिर डाउट रह जाएगा उनको। एलिमिनेशन से उधर सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। तो एलिमिनेशन में हमें क्या करना रहता है, एक वेरिएबल को खत्म करना है। तो देखो अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें, नहीं, इस इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करूं, 2 से, 1 से, और इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करूं, 2 से। तो करो 3x, आप लोग लिखना है स्टेटमेंट में, ऐसे मत लिखना वरना 0 नंबर मिलेंगे। ठीक है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। अब क्या कर दो दोनों को, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड, इसको फोर्थ, क्या करो, ऐड 3 एंड 4, ऐड करो, कितना हो गया, 7x, और ये खत्म इज इक्वल टू 14। x इज इक्वल टू 2। अब ये x इज इक्वल टू 2 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 5 मानो। ये किस में पुट करोगे, इक्वेशन नंबर 1 में। 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 4y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू कितनी आई, 1, और x की वैल्यू कितनी आई, 2। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो मैं x की वैल्यू निकाल लूं, यस सर। तो फर्स्ट से निकाल लेता हूं x की वैल्यू। तो x की वैल्यू हो गई, x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y अपॉन 3। ये किस में पुट करेंगे, थर्ड इक्वेशन मान लेंगे इसको, सेकंड में पुट करो, 2 इंटू 10 माइनस 4y अपॉन 3, ओके, माइनस 2y इज इक्वल टू 2।
तो कितना होगा 20 माइनस 8y अपॉन 3 माइनस 2y अपॉन 1 इज इक्वल टू 2। एलसीएम लो 3 20 माइनस 8y माइनस का 6y इज इक्वल टू 2। कितना हो गया 20 माइनस 14y इज इक्वल टू 2 3 जा 6 माइनस का 14y इज इक्वल टू माइनस का 14 माइनस से माइनस का y इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल अब इस y इज इक्वल टू 1 को कहाँ पुट करो इस इक्वेशन में थर्ड में तो यहाँ पे पुट कर दो 1 तो क्या होगा 10 में से 4 गए 6/3 तो x कितना आएगा 2 तो सेम आया ना दोनों से ठीक है। तो नेक्स्ट में भी सब्स्टिट्यूशन से करके दिखाऊंगा फिर करोगे कर लेगा हम अपने आप। हाँ ठीक है तो मैं एलिमिनेशन से करके दिखाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करो। तो चलो ये थर्ड पार्ट है ठीक है। क्या दे रखा है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो देखो किसको एलिमिनेट करना सही लग रहा है आप लोगों को x को। तो इक्वेशन 1 को कितने से मल्टीप्लाई कर दो 3 से और 2 को 1 से लिखना है मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3 एंड सेकेंड बाय 1 ओके। तो करो 9x माइनस 15y कोई भी लिखेगा नहीं 12 इसको थर्ड इक्वेशन सब लोग इधर देखो मैं पिटाई करूंगा जिसने लिखा 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 इसको इक्वेशन नंबर 4 ठीक है। अब क्या करें अब लिखो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड करो साइन चेंज माइनस प्लस माइनस ये हट गया इसको बताओ कितना हो गया माइनस का 13 y इज इक्वल टू 5 ठीक है y इज इक्वल टू माइनस का 5 by 13 क्या ये वैल्यू सही है चेक करो y इज इक्वल टू माइनस का 5 by 13 ठीक है। अब इस वैल्यू को किस में पुट करोगे फर्स्ट में इक्वेशन नंबर सेकंड में 9 x की वैल्यू निकाल लिए ना यस तो 9x माइनस 2 इंटू 5 by 13 इज इक्वल टू 7 9x माइनस 10 प्लस का 10 हो जाएगा कैसे माइनस का 5 है ना भैया माइनस का 5 अपॉन 13 ओके प्लस का 10 अपॉन 13 इज इक्वल टू 17 ओके इसको इस साइड ले जाओ यहाँ पे कर रहा हूँ 9x इज इक्वल टू 7 माइनस 10 अपॉन 13 9x इज इक्वल टू 17 माइनस 10 अपॉन इसका एलसीएम ले लो एलसीएम 13 आएगा 17 इंटू 13 माइनस 10 अपॉन 13 9x 17 है ना इस तरफ 7 है ओके 7 है इस तरफ 7 ओके अब ठीक है यस 7 इंटू 13 करो कितना आएगा 91 ओके 91 तो 91 माइनस 10 अपॉन 13 ठीक है 9x इज इक्वल टू कितना बचा 81 अपॉन 13 x इज इक्वल टू 81 अपॉन 13 इंटू 9 9 बन जा 9 9 9 जा 9 बाय 13 ओके x इज इक्वल टू 9 बाय 13 तो ये है ये x की वैल्यू है वो y की वैल्यू ठीक है। ये एलिमिनेशन मेथड से किया है ठीक है ना नोट डाउन करो। अब ये क्वेश्चन करते हैं x माइनस 2 x डिवाइड बाय 2 प्लस में 2y इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया। देखो एलसीएम ले लेते हैं पहले हम ठीक है। तो एलसीएम कितना आएगा 6 ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 3x प्लस 2 प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस का 6 तो 6 यहाँ से हट जाएगा ठीक है। ये बन गई थर्ड इसको इक्वेशन नंबर थर्ड उसका भी एलसीएम लो क्या आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 3x माइनस y इज इक्वल टू 9 3 यहाँ से हट जाएगा मल्टीप्लाई हो गया उधर जाके इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। दो इक्वेशन है। अब देखो क्या क्या दिख रहा है इसको क्या करें सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 3 तो माइनस करो यहाँ पे या प्लस करो या माइनस करो ये कैंसिल
यहाँ पे क्या आएगा 5y इज इक्वल टू 15 माइनस का, तो y इज इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस का 3। इतना समझ में आया? यस सर। ओके, अब इस y इज इक्वल टू माइनस 3 को किस में रखेंगे? इक्वेशन नंबर 4 में। 3x माइनस 3 तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 9। 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 2। ये समझ आया? x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, समझ आया ना ये? यस सर। ओके, इसको नोट डाउन करो। ये समझ आया? हाँ जी सर, ये क्या नाम है आपने y की वैल्यू आई है जो, हाँ, y की वैल्यू इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लो। और ये किस कौन सी इक्वेशन में दर्ज है? ये इक्वेशन नंबर 4 में रखी मैंने। आपको लिखना है पुट इक्वेशन 5 इन 4 में रखोगे इसमें, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आई है? -3 आई है ना, तो ये +3 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर सोल्व कर ही रखा है आगे। समझ आ गया ना? नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या है। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस in the following problems and find their solution if they exist by elimination method। क्या कह रहा है कि गिवन स्टेटमेंट से सबसे पहले हमें क्या बनाना है? लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन बताना है एलिमिनेशन मेथड से। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या है। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। यहां तक क्या कह रहा है कि अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 1 को ऐड कर दें, डिनोमिनेटर में 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? 1। इट रिड्यूस टू 1। तो देखो, लेट आवर फ्रैक्शन x अपॉन y। क्या कह रहा है? न्यूमिनेटर में एक ऐड कर दो, यही कह रहा है ना, एंड डिनोमिनेटर में एक सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या बन जाएगा? 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। आगे क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। इट बिकम्स 1/2। ये फ्रैक्शन 1/2 बन जाएगा कब? इफ वी ओनली ऐड 1 द डिनोमिनेटर। अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें और बाकी इसको ऐसा छोड़ दें। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब देखो, इसके अपॉन में 1 लिख सकता हूं मैं। इसको सोल्व करो यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा? x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1। इसको सोल्व करो, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, और इसको भी सोल्व करो, 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इसको 3rd मान लो। इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 2। भैया गलत, 4th आएगी वहां पे। कहां पे? हाँ, इसको इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। इक्वेशन नंबर एलिमिनेशन लगाना है 3 एंड 4। अब एलिमिनेशन से सोल्व करना है। देखो, यहाँ पे -y दिया हुआ है। अगर मैं क्या कहूं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3rd, तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। साइन चेंज करो, माइनस प्लस माइनस। देखो, ये क्या हो जाएगा? माइनस का x, y कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू माइनस का 3। सो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब इस x इज इक्वल टू 3 को इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दो। पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, करो पुट। 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सो y इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आया? माइनस का 5, और y इज इक्वल टू कितना आया? 5। ठीक है, y इज इक्वल टू 5 आया। तो नोट डाउन करोगे। देखो, नेक्स्ट देखो, 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu। क्या कह रहा है? 5 साल पहले
नूरी जो है 3 गुना बड़ी थी किससे? सोनू सोनू से। से। ठीक है, सो लेट प्रेजेंट Present एज ऑफ age of सोनू सोनू। या फिर नूरी लिखते हैं। नूरी कितना हो गई? x। लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू y। अब नूरी क्या कहती है? 5 years ago, यानी कि 5 साल पहले x minus y। नूरी की एज कितनी होगी? x माइनस वाई। सोनू की एज x y माइनस 5। अब नूरी की एज सोनू की एज के कितने गुना थी? 3 टाइम्स, है ना? सही कह रहा हूं ना मैं? यस सर। 3 टाइम्स। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो। अब आगे क्या कह रही है? 10 years later, 10 years later नूरी की एज क्या हो जाएगी? x प्लस 10 और सोनू की y प्लस 10, है ना? नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। अब नूरी कितने गुना हो गई सोनू की एज के? 2 गुना उसकी एज हो गई। इसको इक्वेशन नंबर 2 मानो। इसको सोल्व करो। x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। ठीक है, x माइनस 5 माइनस 3y और प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3y प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। ओके, अब सेकंड को भी सोल्व करो। x प्लस 10, इन सबको इधर ले आओ। माइनस 2y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2y माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो। ओके, 4। हाँ, इक्वेशन नंबर 3 इसको मान लिया, 4th इसको मान लिया, फर्स्ट 1 और 2 इनको मान लिया। ओके, तो अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन है, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू, इसको यहां लिख लेता हूं मैं, देखो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर 4 है। अब क्या कर सकते हैं हम? सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 3, तो साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ पे, है ना? लिख लेना आप सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 3, तो ये x कैंसिल हो जाएगा और y कितना बचेगा? माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 20, तो y कितना आ जाएगा? 20। ठीक है, अब इस y इज इक्वल टू 20 को कौन सी इक्वेशन में पुट करोगे? इक्वेशन नंबर 4 में। 10 कैसे है? x माइनस 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 10। भाई 20 x माइनस, ये बताओ पहले, 14 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 प्लस 50। हाँ, अब बताइए ये 10 कैसे है? कौन सा 10? x माइनस 3y माइनस x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। यस। x माइनस 3y, इस 10 को इज इक्वल टू के उधर ले जाओ, माइनस 10 हो जाएगा ना। x माइनस 3y, इस 10 को इज इक्वल टू के उधर ले जाओ, माइनस 10। अब हो गया क्लियर? और फिर सब्ट्रैक्ट किया 4 में से 3 को, तो ये तो साइन चेंज हुए, माइनस प्लस माइनस, तो ये कट गया और ये कितना हुआ? माइनस 3y प्लस 2y माइनस का y, माइनस 10 और माइनस 10 माइनस का 20, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 20। अब इस y इज इक्वल टू 20 की वैल्यू कौन सी इक्वेशन में पुट की? इक्वेशन नंबर 4 में पुट की ना, y इज इक्वल टू 20। लिखो यहां, पुट इन इक्वेशन 4। इक्वेशन नंबर 4 में पुट की तो x की वैल्यू कितनी आई? 50, यानी कि नूरी की एज कितनी है? 50 और सोनू की एज कितनी है? 20। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या है? द सम ऑफ टू डिजिट्स ऑफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 digit number is 9।